पृथ्वी पर एक उल्कापिंड यानी मीटेओराइट के अति तीव्र गति से टकराने की वजह से निर्माण हुआ विश्व के इकलौते बसाल्टिक रॉक क्रेटर का, और इस उल्कापिंडीय क्रेटर में निर्माण हुआ एक ऐसे झील का जिसका पानी इतना अल्कलाइन है कि इसके संपर्क में आने वाले ज़्यादातर पेड़ पौधे नहीं बच पाते, और इसके अंदर कोई जलीय जीवन भी नहीं पाए जाते, बल्कि पाए जाते हैं मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया जैसे जीवाणु, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की रेखाओं के अनुरूप खुद को ओरिएंट कर लेते हैं और माने जाते हैं कि ये इस दुनिया के नहीं हैं। यहाँ के बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन के नज़दीक मैग्नेटिक कंपास भी काम करना बंद कर देते हैं, परंतु 1.8 किलोमीटर डायमीटर वाले इस खारे झील के ढलानों पर हजारों साल से जीवन और सभ्यता फल फूल रही है। यह एक अनोखा इकोसिस्टम है जहाँ लेक के रिम पर बनी थी हजारों साल पुरानी यज्ञशालाएं, जहाँ सौरमंडल पर रिसर्च किया जाता था। साथ ही यहाँ की मिट्टी और पेड़ पौधों को कई उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। इन ढलानों पर और झील के ऊपर वाले हिस्से पर मौर्य, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, निज़ाम हर समय के शासकों ने अपनी छाप छोड़ी है। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के मीटेओराइट लेक पर, जो कि अनुमान के अनुसार लगभग 50,000 साल पहले या फिर रीसेंट एस्टिमेट्स के अनुसार लगभग 5.5 लाख साल पहले एक उल्कापिंड के टकराने के बाद बना था। यह है लोनार लेक, इस जगत का भी, इस जगत के बाहर का भी। महाराष्ट्र के प्रमुख शहर छत्रपति संभाजी नगर से लगभग 150 किलोमीटर और दूसरी तरफ से नागपुर से लगभग 333 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। कुदरत का एक ऐसा अजूबा जो हमें पृथ्वी के बाहर सोचने पर मजबूर कर देता है और एहसास दिलाता है कि ब्रह्मांड का हम सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। नागपुर या संभाजी नगर से आप समृद्धि महामार्ग के द्वारा लोनार के नज़दीक पहुंच सकते हैं और फिर महामार्ग से एग्जिट लेकर लगभग 1 घंटे में आप लोनार क्रेटर तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप महामार्ग को छोड़कर लोनार की तरफ बढ़ते हैं, आपको एहसास हो जाता है कि आप धीरे धीरे एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। एक महामार्ग से जुड़े होने के बावजूद भी यह आपको एक दुर्गम स्थान होने का एहसास देती है। थोड़ी देर के ड्राइव के पश्चात हम लोनार पहुंच जाते हैं, जो कि एक छोटा सा कस्बा है, और कस्बे के अंदर पहुंचने से पहले ही आपको दीदार होता है कुदरत के एक ऐसे करिश्मे का जो कि नासा और ASI दोनों के लिए जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है दशकों से। यह है लोनार लेक, जिसे लोनार क्रेटर भी कहा जाता है। लोनार लेक एक इम्पैक्ट क्रेटर है, यानी उल्कापिंड से टकराने के बाद बना हुआ लेक है। वैसे तो विश्व में 194 से भी ज़्यादा उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराने के बाद बने हुए क्रेटर हैं, पर विश्व में सिर्फ 4 ही ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि बसाल्टिक रॉक पर हैं, 3 ब्राज़ील में और यहाँ एक भारत में, और इन चारों में से भी सिर्फ एक लोनार ही है जहाँ पर झील है। इसीलिए यह अपनी तरह का एक ही स्थान है पूरे विश्व में। इस लेक का डायमीटर है लगभग 1.2 किलोमीटर और बाहरी हिस्से का है लगभग 1.8 किलोमीटर, पर यह छोटा सा एरिया अपने अंदर हजारों राज छुपाए हुए है। परंतु नीचे इस झील तक पहुंचने के लिए और इस झील और इसके आसपास के इतिहास को समझने के लिए हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी। मिलिए शैलेश जी से, जो कि लोनार में एक गाइड है, पर वह सिर्फ गाइड ही नहीं बल्कि यहाँ पर जन्मे हैं और इस धरती को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। तो चलिए आज हम इस रोचक सफ़र की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पहुँचते हैं लोनार क्रेटर तक। वैसे हमने जैसा सोचा था उसके विपरीत नीचे पहुँचने तक का मार्ग कम से कम कुछ दूरी तक काफ़ी सरल है। शुरुआत में एक पार्क जैसी जगह बनाई गई है जहाँ लोग परिवार के साथ वीकेंड पर छुट्टी बिताने आते हैं और आसानी से कोई भी उस स्थान तक पहुंच सकता है जहां से पहली बार आप लोनार लेक को देख सकते हैं।
और फिर कुछ कदम की दूरी के बाद शुरू होता है लोनार लेक के क्रेटर तक उतरने का सफ़र। पर नीचे उतरने से पहले एकदम मुहाने पर बना हुआ है गौमुख मंदिर समूह। हिंदू संस्कृति में हर नदी या फ्लोइंग वाटर बॉडी के उद्गम को गौमुख के ही रास्ते दर्शाया जाता है। यह मंदिर परिसर 11th और 12th सेंचुरी के दौरान यादव शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसे हिमादपंथी स्टाइल कहा जाता है, जो कि हिमाद पंडित यादव साम्राज्य के एक प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर है। इस निर्माण की तकनीक में पत्थरों को इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा जाता है। यहाँ गौमुख से एक मीठे पानी की धारा निकलती है, जो कि कहा जाता है कि कभी बंद नहीं होती। कहा जाता है कि मीटरॉइड का इम्पैक्ट इतना भयंकर था कि उसकी वजह से धरती का ग्राउंड वाटर एक रास्ते से बाहर आ गया और तब से यह पानी बाहर हमेशा निकलता जा रहा है। और गौमुख से पानी निकलने के स्थान पर एक कुंड भी बनाया गया है, जहां पूर्व में लोग स्नान किया करते थे, परंतु भीड़ और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए अभी उसे रोक दिया गया है। इस मंदिर परिसर में अलग अलग समय के छोटे बड़े कई मंदिर बने हुए हैं। बाल रूप में आकर उनके 3 पग धरती मांगते कि मुझे तुम्हारे राज्य में यज्ञ करना है, तो मुझे 3 पग धरती दीजिए। उनसे प्रॉमिस करते तो वो अपना विराट रूप धारण कर पहले इसमें धरती, दूसरे पैर में आकाश, अब तीसरा पैर में कहाँ पर रखो, तो बोलते मेरे सर पर रखो। तो तीसरा पैर उन्होंने अपने सर पर। इसके बाद हम क्रेटर में उतरना शुरू करते हैं, जहाँ कुछ दूरी तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो कि काफ़ी खड़ी हैं। उतरने के समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है पैरों को फिसलने से बचाने के लिए, पर उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती। वापस आते समय मैं आपको बताऊंगा कि क्या वापस चढ़ना भी इतना आसान होगा। लगता तो नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रेटर के ऊपर से नीचे पानी की सतह तक लगभग 500 फीट है, यानी हम लगभग 500 फीट नीचे उतरते हैं और उसके बाद लगभग 600 से 1000 फीट समतल भूमि पर पैदल चलते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद आपको एक छोटा सा चेक पॉइंट सा मिलता है, जहां पर आपको एंट्री करना पड़ता है और इसके लिए आपको एक छोटी सी रकम 40 रुपये चुकानी पड़ती है, जो कि लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एंट्री फीस है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इसका समय सुबह 6 से लेकर शाम के 6 तक है और 6 बजे के पहले आपको पार्क से बाहर निकलना पड़ता है। विश्वास मानिए, जैसे ही हम नीचे पहुंचते हैं लगता है एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। घने वन से ढके होने के कारण यहाँ रोशनी मुश्किल से पहुंचती है और आपको ऐसा लगता है कि आप हजारों साल पीछे चले गए हैं, जहां अभी के आधुनिक समय का कोई नामो निशान नहीं है। लोनार के इस इकोसिस्टम को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है और यह एक रामसार साइट भी है। सेंचुरी का क्षेत्रफल लगभग 365 हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 78 हेक्टेयर झील है।
यहाँ 160 बर्ड स्पीशीज़, 46 रेप्टाइल्स, 12 मैमल की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, 30 तरह के पेड़, 10 तरह की झाड़ियाँ और 6 तरह की घास पाई जाती है। एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस लेक में, वह है काफ़ी तरह की यहाँ एल्गी पाई जाती हैं, ब्लू ग्रीन, डायटॉम्स और ग्रीन एल्गी। ख़ास तौर पर स्पिरोलाइन एल्गी जो कि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। खैर अभी झील तक पहुंचने में कुछ समय था, तभी जंगल के अंदर हमें पुरानी सभ्यता की निशानियां मिली। अभी आप जो देख रहे हैं उसे राम टेम्पल कहा जाता है, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के समय बना है। यहाँ हमारे गाइड ने हमें उनके अनुसार इस मंदिर का वर्णन किया, जो कि लोक कथा पर आधारित है। ये प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। इसको बोलते राम गायपुरी सर। जब राम लक्ष्मण सीता वनवास में थे तो वनवास के टाइम में कुछ दिनों ने लोना को वास्ता किया था, इसलिए अपने मंदिर बनाए और लोना से नासिक चले गए, पंचवटी चले गए। इसका वर्णन रामायण में, ओरिजिनल रामायण में, वाल्मीकि रामायण में। आज तक हम जितने भी राम जी के मंदिर देखते हैं तो राम जी के मंदिर में तीनों की मूर्ति रहते हैं, राम लक्ष्मण सीता, और कोई मंदिर पर हनुमान जी का स्थान रहता है। आज तक आपने कभी भी अकेले राम नहीं देखोगे। और प्रभु राम जी की जितनी भी मूर्ति रहते धनुधारी। ये जो मूर्ति है ये अकेले राम जी है, उसके हाथ में धनुष्य बांधने, ये ब्लेसिंग पोजिशन मूर्ति, भक्तों को आशीर्वाद देने शिल्प है। या अभी जो मूर्ति है गाँव के लोगों ने लगभग 15 साल पहले चेंज किया था। पहले मूर्ति खंडित हो गई थी, उसकी जगह पर मूर्ति स्थापना किया। तो पहले एक ही मूर्ति थी और ऐसी मूर्ति थी वो भी। इसके बाद इस मंदिर के आर्किटेक्चर से जुड़े हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने हमें करके दिखाए। पहला, क्योंकि यह बेसाल्ट रॉक से बना हुआ मंदिर है और बेसाल्ट रॉक अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है, इसकी वजह से अगर इसके पास आप एक कंपास रख देते हैं तो कंपास अपना काम करना बंद कर देता है, यानी वो पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्ट करना बंद कर देता है। और पर हम कहीं भी जाएंगे तो हमको ये नॉर्थ साइड दिखेगा कि बेसिकली ये वर्क करता है। हमारा जो आर्का मैग्नेटिक फील्ड है उस पर वर्क करता है। मगर जिस जगह पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वहाँ पर ये वर्क नहीं करेगी। तो लोना को जो स्टोन है ये मैग्नेटिक स्टोन है, इसके कॉन्टैक्ट में ये मैग्नेटिक कंपास आ जाएगा तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अभी हमें नॉर्थ में दिखाएगा, देखिए अभी रेड डॉट इसका नॉर्थ है। ये जैसे ही मैग्नेटिक के पास में आ जाएंगे, रॉक पे आ जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा डायरेक्शन, वेस्ट की तरफ जाएगा। जैसे उसका डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे हम, चेंज हो जाएगा। अब ये साउथ की तरफ आ गया, थोड़ा घुमाएंगे तो अभी वेस्ट की तरफ जाता है। तो एक ही जगह पर ये पूरा में अलग अलग दिखा रहा है। ये सब यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास वर्क नहीं करते। ये पूरा हमारा जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट लोनार का। इसके बाद उन्होंने दिखाया कि कैसे इस मंदिर में लाइट को इस तरीके से रिफ्रैक्ट किया जाता है, एक स्थान पर खड़े होकर ही आपकी 3 शैडोज़ बनते हैं, यानी 3 परछाई। आज के मॉडर्न टाइम में एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुराने समय में जब इलेक्ट्रिसिटी या लाइट इस तरीके से नहीं थी और लाइट का सोर्स सिर्फ एक ही था, उस समय इस टाइप का आर्किटेक्चर काबिल तारीफ़ है। लगभग आधे घंटे से 45 मिनट का सफ़र करने के बाद हम आखिरकार पहुंच जाते हैं झील तक, यानी लोनार क्रेटर के लेक की सतह तक।
इस झील की सतह तक पहुंचकर आपको एक अलग सा ही एहसास होता है जिसको इस फिल्म में बता पाना मुश्किल है। वह आप यहाँ आएंगे तो महसूस करेंगे। बाकी नॉर्मल झीलों की तरह यह झील नहीं है। इस झील के अंदर कोई भी एक्वेटिक लाइफ नहीं है, और जहाँ भी ये प्लांट के कांटेक्ट में आता है, कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स को छोड़कर वह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। यह झील सालाइन है और साथ में अल्कलाइन भी है। पानी टेस्ट करने के लिए यहाँ पर पिज्जा लेंगे। पीएच पेपर है, हम इससे पीएच चेक करेंगे अभी इसका। इसमें मार्किंग कैसे 1 से 4 हम एसिडिक वाटर मानते हैं, 5 वाटर का बेस है, हम न्यूट्रल पानी 7 तक हम पानी पी सकते हैं। इसमें डालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, स्केल पे मैच करेंगे। 10 के आगे और 12 के बीच अभी इसका 10.7 अपना पीएच रहता है, यानी हाई लाल कलर वाटर। अभी बारिश हुआ कल, इसलिए पानी थोड़ा भी इसका पीएच कम कम दिखा रहा है। इससे ज़्यादा अंदर का पानी लेंगे तो इसका पीएच बढ़ते जाएगा। अगर आपने पास पीएच पेपर नहीं रही, दूसरा टेस्ट है पानी कैसा है उसको जानने के लिए। हल्दी से पता चलता है पानी कैसा है। नॉर्मल पानी में हल्दी मिक्स करेंगे, उसका कलर येलो बन जाएगा। इसमें डालेंगे हम, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये रेड बन जाएगा। ये देखिए, जितना टाइम रहेगा उसका कलर डार्क बनते जाएगा। 1 मिनट में पूरा ब्लड के जैसा लाल बन जाएगा। तब तक कुछ टोन देखेंगे हम, स्पेशली लोनार को मिलते हैं। उस टाइम में क्रिस्टल बन गए लोनार में। ये पहले एगेट्स थे, एगेट्स पेन रहता है, उसको शाइनिंग वगैरह आ जाती है। ठीक टेम्परेचर में बॉइलिंग हो जाता है तो उसको क्रिस्टल बन जाता है। उसमें ये कॉपर सल्फेट है, ये ग्रीन हो जाता है पानी के साथ। इस बोलते टेक्ट है। सिंपल उसको ब्लैक डायमंड है, डायमंड का पहला स्टेज है ये। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1800 डिग्री सेल्सियस। ये लोनार को मिले, यानी उस टाइम में जो मेटेरिक ब्लास्ट था वो ब्लास्ट में उतना टेम्परेचर बना था। वैसे क्रेटर से वापसी का सफ़र हमने अभी शुरू कर दिया है, लेकिन इस एपिसोड का सफ़र अभी आधा ही हुआ है, क्योंकि इसके आगे हमें और भी चीज़ें आपको दिखानी हैं जो कि इस लोनार क्रेटर का हिस्सा है। उसमें सबसे पहले हम एक और मंदिर के अंदर जाएंगे। उस मंदिर के रूइंस इस क्रेटर के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन वह मंदिर थोड़ा अलग किस्म का है। अलग कैसा है वहाँ हम आपको जाकर दिखाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मंदिर के 2 हिस्से हैं। एक तो वह हिस्सा है जहाँ पर मंदिर के आराध्य को रखा जाता है और वहाँ उनकी पूजा की जाती है, जो कि वहाँ का मेन स्थान होता है। उसके अलावा ये जो सामने आप देख रहे हैं, यह एक यज्ञशाला है, लेकिन यह यज्ञशाला कुछ अलग तरीके का था। यहाँ पर यज्ञ करने के बाद जो भी भस्म इकट्ठा होता था उसको एक पास के स्थान पर रखा जाता था, और बाद में इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होने का दावा किया गया, जिसको लोग इस्तेमाल करते थे। हम वो कुंड भी आपको आगे दिखाएंगे। साथ ही इस यज्ञशाला के ऊपर 9 ग्रहों की पूरी आकृति बनी है, और यहाँ बीच का जो सरफेस है वो पहले खुला होता था, जहाँ से लोग बैठकर ग्रहों का अध्ययन किया करते थे और एक ऑब्जर्वेटरी की तरह भी था।
यही है वो पौराणिक स्थान जहाँ पर यज्ञ से इकट्ठे हुए भस्म को रखा जाता था। क्रेटर से वापसी के सफ़र के अंत में जो सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी खड़ी हैं और यहाँ पर थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। और इसके बाद हम एक ऐसे स्थान पर जाने वाले हैं जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। क्रेटर के ऊपर पहुंचकर लोनार कस्बे के अंदर है अलौकिक दैत्य सूदन मंदिर, जो कि 14वीं शताब्दी का है। लोक कथा के अनुसार लोनासुर राक्षस, जिसके नाम पर लोनार लेक का नाम पड़ा है, उसके आतंक से लोग बहुत परेशान थे। विष्णु जी ने उस राक्षस का अंत किया और लोनार लेक का जो पानी है वह रिप्रेजेंट करता है उस राक्षस के ब्लड को। इसीलिए इस मंदिर पर लोगों की बहुत आस्था है। यह मंदिर भी हेमतपंथी तरीके से बना है और खजुराहर के मंदिर के पद्धति पर आधारित है। ऊपर में छोटी-छोटी मूर्ति है, ऊपर में टॉप में जो हमारी प्राचीन योग कला है, ये सब योगा के पोर्शन होते हैं। टीचिंग एड के ऊपर 9th सेंचुरी में इसको बिल्ड किया था चालुक्य राजा ने। तो मतलब 7th लेयर टेम्पल, 7 लेयर है, सबका जो मीनिंग हो रहा है अलग अलग है। पहला जो लेयर है पुष्प लेयर फ्लावर से, सेकंड है डिजाइनिंग है, ये रंगोली है, तीसरा लेयर सबसे इम्पोर्टेंट वो पद्म कापुस, सबसे लकी सिंबल हो जाते हैं। ये हंसस्त्र है, हंस है ब्रह्मा जी का वाहन, कमल कलिका विष्णु जी का फेवरेट फ्लावर है, कीर्तमुख शिव भक्त रहता है, हर मंदिर पे रहता है दरवाजे के नीचे। ये उत्सव लेयर है, हैप्पीनेस लेयर है, लेडीज लोग इष्ट में बनाकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। 7 लेयर का सबका मीनिंग है। समय समय पर आक्रांताओं के हमला करने की वजह से यह मंदिर पूरी तरीके से कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके गर्भगृह के पहले मंडप के छत पर कुछ खास आकृतियां बनी हुई हैं, जिसमें विष्णु भगवान की अलग अलग लीलाएं शामिल हैं, जैसे कुछ राक्षसों का वध करते हुए या फिर रास लीला करते हुए। गर्भगृह के अंदर सूर्य की रोशनी को आने के लिए एक जगह है, जहां से रोशनी सीधे विष्णु भगवान के पैरों पर गिरती है। अगर सारांश में कहें तो लोनार जियोग्राफी, हिस्ट्री, स्पेस साइंस, रिलीजन सबके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो सबसे यूनिक बात है कि यह सारी चीज़ें सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में ही मौजूद हैं। इसलिए हमने आपसे पहले कहा, लोनार एक ऐसी जगह है जो लगता है इस दुनिया की तो है, पर इस दुनिया की नहीं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।